सभी जागरूक नागरिक पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक हटाओ अभियान में एक शानदार मुहिम चलाएंगे और अपने शहर को स्वच्छता की ओर ले जाते हुए इसे हरा भरा रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और आज 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। आज सारा संसार योग दिवस मना रहा है और योग के अनगिनत फायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय मैं बहादुरगढ़ में मौजूद हूँ और आज यहाँ बहादुरगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सेलिब्रेशन किया गया था। और हमारे साथ हैं पार्षद हैं डॉक्टर नीना सतपाल राठी, जो झज्जर जिला भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। उनसे जानेंगे योग के बारे में और योग के महत्व के बारे में उनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 21 जून जो विश्व का और भारत देश के पर्यावरण के अनुसार सबसे लंबा दिन माना जाता है और इस दिन ये कहा जाता है कि यह हिंदुस्तान की सबसे लंबे दिनों में से एक है। और इसी दिन 6 वर्ष पूर्व आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई थी। तो आइए जुड़ते हैं। आज स्वयं डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने परिवार के सहित योग किया है और तमाम जो बच्चे हैं क्षेत्र के बहादुरगढ़ और आसपास पूरे झज्जर जिले से जितने भी यहाँ पर योग करने वाले लोग पहुँचे थे, उनको प्रेरित भी किया है, उनको सम्मानित भी किया है, उनको डाइट्स भी दी हैं, फ्रूट्स भी दिए हैं। तो आइए बात करते हैं सीधे डॉक्टर नीना सतपाल राठी जी से। स्वागत है राठी साहब आपका। सभी को मेरा नमस्कार जी। और सबसे पहले आपके माध्यम से मैं सभी को, समूचे विश्व को, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो समूचे विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और कामना करती हूँ कि पूरा विश्व स्वस्थ रहे योग के जरिए। योग का बड़ा महत्व है और योग भगाए रोग, ऐसी मान्यताएं भी हैं और ऐसा कहा भी जाता है। आज आपने स्वयं अपने परिवार के साथ योग किया है। तमाम जो बहादुरगढ़ और जिले भर के नन्हे मुन्ने बच्चे आपके साथ जुड़े रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस किया आपने आज के दिन को? संजय जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज हमारे भविष्य, हमारे देश के कर्णधार इन बच्चों के बीच में योगा मनाने का, इस अवसर को सेलिब्रेट करने का अवसर मिला और बहुत खुशी हुई। आज ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि आत्म संतुष्टि देने वाला ये कार्यक्रम रहा और बच्चों ने बहुत शिद्दत के साथ, आपने देखा बच्चों ने कितनी परफेक्शन के साथ, अद्भुत प्रतिभा के साथ बिल्कुल आसन किए। और मेरा मकसद यही था कि आज, क्योंकि कोरोना की महामारी से लगभग हमें 2 वर्ष हो जाएंगे जूझते हुए, और मैं ये कहूँगी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देश की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ने ये साबित कर दिखाया विश्व में कि भारत की इम्यूनिटी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है जी। और क्योंकि योग दर्शन से चली हुई हमारी यात्रा आज यहाँ तक आई है, एक बार फिर से बैक टू बेसिक्स के फार्मूले को सबने अपनाया है। अपनी जड़ों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग और इस कोरोना में योग के ज़रिए लोगों ने बहुत निजात पाई है, स्वास्थ्य की ओर धीरे धीरे लोग लौटे हैं, तो उसमें योग का बड़ा महत्व है जी। आज 21 जून है और आज तमाम देश ने, आपने देखा कि आपने कहा है कि पूरे विश्व ने ही आज योग किया है। हम भारत की बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के और जो तमाम जो लोग हैं आज उन्होंने योग किया है। तो आज के दिन को खास विशेष बनाने के लिए और तमाम लोगों को लिए, खास तौर से अपने झज्जर जिला वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे योग को लेकर के? संदेश तो संजय जी यही है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दिल से जी। और सभी अपनी ओर से, सभी देशवासियों की ओर से, कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज विश्व स्तर पर, और जो उनका एक सपना भी है देश को विश्व गुरु बनाने की, और जो पहल भी की है उन्होंने कि योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। सभी जानते हैं कि योग जो है उसकी अनंत काल से यात्रा रही है। आदि
योगी शिव को कहा जाता है जी। हमारी धर्म और आस्था भी नहीं चली थी, तब से योग चला आ रहा है। तो उस योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सभी भारतीय आभारी हैं कि विश्व स्तर पर वो हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पर ले आए जब सभी देश इवन कि मैं ये कहूँगी कि जो लोग किसी चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे, मुस्लिम देशों ने भी इसको अपनाया है कि क्योंकि लोगों ने करके देखा है जी। और जब प्रैक्टिकली लोग करते हैं और उसका लाभ पाते हैं तभी ये विश्व स्तर पे पहचान हमें मिली है। और 2015 से हमने पूरे विश्व ने ये मनाना शुरू किया योग दिवस, और हर साल एक अलग थीम को लेके चलते हैं। इस बार योगा फॉर वेलनेस है इस बार की थीम, और इस बार प्रधानमंत्री जी ने योगा ऐप को भी लॉन्च किया है। और थीम हमारी इस बार वेलनेस, योगा फॉर वेलनेस है जी। कभी सद्भाव के लिए योगा, कभी शांति के लिए योगा, तो अलग अलग थीम रही हैं हर साल। और क्योंकि इस बार महामारी का दौर था तो इसलिए योगा फॉर वेलनेस रही इस बार की थीम। तो हम धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं प्रधानमंत्री जी का। और इस योगा ऐप के ज़रिए जो है भारत की का इतिहास योगा से संबंधित और समस्त योगा की जानकारी उस ऐप पर मिलेगी, और विभिन्न भाषाओं में पूरे समूचे विश्व को इसकी जानकारी मिलेगी, और विश्व की अनेकों भाषाओं में ये प्रचलित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का जी। और चलिए, आपने देखा कि यहाँ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत यहाँ पर बच्चों ने अपनी योग की प्रतिभा को दिखाया, और बड़ा अद्भुत वो नज़ारा था जब डॉक्टर नीना राठी, सतपाल राठी परिवार सहित योग कर रहे थे। और हमारे झज्जर जिले के ये बच्चे, ये हमारी बेटियां और जो जितने भी जिन्होंने इस आज के इस योग कार्यक्रम में भाग लिया था, उनकी प्रतिभा को देख करके यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति दंग भी रह गया। कुछ बच्चियों से मैं बात कर योग को लेकर के उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? प्रीति। आप कितने दिन से योग करते हैं? 7 साल। अच्छा, तो आज आपको कैसा लगा? यहाँ आप बहादुरगढ़ में आए हैं और डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने जो यहाँ पर ये कार्यक्रम किया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा जी। तो आपको सम्मानित किया गया है? हाँ, वॉच के साथ। अच्छा, तो कैसे के साथ मुझे बहुत खुशी हुई। तो कैसा आप योग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे? योग करने से क्या फ़ायदा होता है? योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें हरी बीमारी कुछ नहीं लगती। अच्छा, आपने कभी देखा है प्रधानमंत्री जी को योग करते हुए देखा है? हाँ, वैसे फ़ोन पे देखा है। फ़ोन पे देखा है, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जी हाँ, योग को लेकर के जिस तरह से पूरे देश की मुहिम, जैसा कि डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने बताया है कि योगा फॉर वेलनेस, जी हाँ, ये थीम दी गई है। इस वर्ष की ये थीम है कोरोना महामारी के 2 वर्ष के करीब, जो 2 वर्ष का समय था, उससे जूझने के बाद आज देश के प्रधानमंत्री ने समूचे विश्व को योगा फॉर वेलनेस की एक आह्वान किया है। और योगा ऐप के जरिए से वो पूरे विश्व में योग के महत्व और योग के प्रचार के लिए आज उन्होंने स्वयं योग करके यह संदेश दिया है। तो एक बार फिर से मैं डॉक्टर नीना सतपाल राठी जी से ये जानना चाहूँगा कि आप लगातार अनेक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं, चाहे भाजपा सेवा रसोई की बात करूं या उससे पूर्व पर्यावरण को लेकर के मैं बात करूं। वर्तमान में आपने आज योगा को भी प्रमोट किया है, तमाम बच्चों को आपने प्रोत्साहित किया है, सम्मानित भी किया है। तो क्या लगता है आपको योग और पर्यावरण का, आज जैसे पर्यावरण की मैं बात करूं, वृक्ष लगाने की बात करूं और योग की बात करूं, तो कितना महत्व है आम जन को इन तमाम अवसादों से, तमाम जो मानसिक तनाव है उनसे बचने के लिए इन दोनों चीज़ों का कितना उपयोग है? देखिए, मैं तो कहूँगी कि चोली दामन का साथ है। स्वच्छ वातावरण में अगर हम योग करते हैं तो हम इसका महत्व 2 गुना हो जाता है। वेरी गुड। और हमने ये संकल्प भी लिया है। आज जैसे मैंने बच्चों को योग करते हुए देखा तो मैंने तो ये सोचा है कि इसको सिर्फ एक औपचारिकता वश ना रख के, और हम सब हर साल इसे यहाँ पूरे जोर शोर के साथ मनाएंगे, और जिससे दूसरे लोग भी प्रेरित हों। आप देखेंगे 4-5 साल के बच्चे से लेकर
और 15-16 साल के युवा तक के ने इसमें शामिल हुए और इन्होंने ऐसा मंत्र मुक्त किया अपने आसनों से कि सभी लोग यहाँ जितने भी लोग थे, अभी 2-3 महिलाएं मुझे कह रही थी कि अगर हो सके तो हर रोज़ का 1 घंटा अगर हम इसमें शामिल हो सके तो बहुत अच्छा, यानी कि सभी को बहुत खुशी हुई। और जब हम सारे कार्यक्रम करते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि 1 घंटा जिसमें हमें स्वास्थ्य का लाभ भी मिले और खुशी भी, तो हम ये चाहेंगे कि हर वर्ष हम इसे चलाएं। और दूसरा 23 से लेकर 6 जुलाई तक जी भारतीय जनता पार्टी ने एक पखवाड़ा जो डेडिकेट करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से जो शुरू होता है, तो उसमें सभी कार्यक्रम पर्यावरण से संबंधित रहते हैं। इसमें वृक्षारोपण कहिए या स्वच्छता अभियान कहिए या प्लास्टिक से निजात पाने की एक कोशिश, ये मुहिम हम चलाएंगे, सभी कार्यकर्ता मिलकर चलाएंगे। इसमें तालाबों की सफाई का संकल्प लिया है कि तालाबों की सफाई होकर और उसमें नेटिव प्लांट्स लगे। हमारे जो राष्ट्र की धरोहर होती है, त्रिवेणी लगाई थी हमने कल अपने माता पिता के आशीर्वाद से। जैसे ही मेरा तो खैर ये सबसे प्रिय विषय है, पर्यावरण से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं मुझे बहुत सुकून देते हैं और ये मेरे इस प्रांगण की हरियाली कहीं ना कहीं इंगित भी करती है इस चीज़ को कि मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ और मुझे बहुत सुकून, सबसे ज़्यादा जो सुख के पल होते हैं वो मेरे इसी हरियाली के बीच में गुजरते हैं। और आज बच्चों ने इस खुशी को दोगुना कर दिया अपने योगाभ्यास से। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस पखवाड़े में, और क्योंकि हमारे पीछे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी का देहावसान हुआ है, बिल्कुल। तो मैं वो 90 वर्ष के रहे और 90 वर्ष इस देश को समर्पित करके गए हैं, तो मैं इन बच्चों के हाथों से 90 वृक्ष लगवाने जा रही हूँ इस पखवाड़े में। बहुत बढ़िया। और शुरुआत हम उसी से करेंगे। वृक्षारोपण हमारा एजेंडा रहेगा, स्वच्छता रहेगी। कोशिश हम ये करेंगे कि इको फ्रेंडली बैग्स की शुरुआत रहे और प्लास्टिक से हमें मुक्ति मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे और इस पर्यावरण को सुखद करने के, स्वच्छ करने के हर संभव प्रयास हम करेंगे। और इस मुहिम में बच्चों ने भी संकल्प लिया है और मुझे इन लोगों ने प्रॉमिस किया है कि हम इस मुहिम में आपका साथ देंगे, तो बहुत खुशी होती है। बहुत बढ़िया। देखा आपने कि योग और पर्यावरण का एक गहरा संबंध है। जब आप योग करते हैं और वो स्थान, जिस स्थान पर आप योग कर रहे हैं वो पर्यावरण से युक्त है, वो पर्यावरण के अनुकूल है, तो योग का महत्व मैं समझता हूँ रेणु जी कि और ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस स्थान पर आप योग का प्रशिक्षण देते हैं या आप योग कराते हैं, अगर वो पर्यावरण अनुकूल है, वहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो स्तर है वो ज़्यादा है और हवा जो है वो हमारे अनुकूल है, तो योग का लाभ करने वाले को और अधिक प्राप्त हो सकता है। जी, आपने देखा कि एक बार मैं बच्चों से भी जानना चाहूँगा, तो आज जो मैम नीना राठी ने आपसे कहा है, तो आप सब उसके लिए तैयार हैं पेड़ लगाने के लिए? तो एक बार रेज योर हैंड्स, ऑल रेज योर हैंड्स। तैयार हैं? यस। पेड़ लगाएंगे? यस। पर्यावरण बचाएंगे? देश को अच्छा बनाएंगे? वेरी गुड।